ईशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते समय से लेकर आज तक परमेश्वर ने हम सबकी रक्षा की है। आने वाले समय में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। हम परमेश्वर में बने रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। अवश्य है परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हम सबसे बात करते रहेंगे और हमें संभाले रहेंगे। आज का वचन पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा की सृष्टि की तो उन्हें महिमा के वस्त्र पहनाए, और जब हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने पति आदम को भी उसमें शामिल किया, और दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर बैठे। उसी पाप के कारण उन्होंने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन महिमा के वस्त्रों को खो दिया, यानी महिमा का वस्त्र उन पर से उठा लिया गया। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए। उत्पत्ति 3 के 21 पद में हम पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहनाए। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को ठहराया उसकी देखभाल करने के लिए, और सब कुछ खाने के लिए परमेश्वर ने वहाँ पर हर तरह के फल फ्रूट वहाँ पर लगे थे, और सिर्फ एक वृक्ष का फल था जिसको परमेश्वर ने मना किया था कि इस वृक्ष के फल को नहीं खाना है। लेकिन हव्वा शैतान के बहकावे में आ गई। हव्वा बहक गई, परमेश्वर की आज्ञा को भूल गई। परमेश्वर चाहता था कि आदम उस अदन की वाटिका की देखभाल करे, और परमेश्वर रोज उनसे मिलने आता था, बात करते थे। लेकिन हव्वा शैतान के बहकावे में आकर वो फल को खाई जिस फल के लिए परमेश्वर ने मना किया था, और खुद भी खाई और आदम को भी दिया, और दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर बैठे। और परमेश्वर के द्वारा जो दिए गए उनको वस्त्र थे, महिमा के वस्त्र, उनसे वो वंचित हो गए। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें चमड़े का वस्त्र पहनाए ताकि वो नंगे ना दिखे। प्रियो, जैसे ही मनुष्य के जीवन में पाप आता है, वो हमारे वस्त्रों को मैला कर देता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पाप हो। परमेश्वर चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें जो परमेश्वर ने वस्त्र पहनाए हैं, हम उनकी रक्षा करें, हम उन्हें संभाले रहें। हम मसीहों को परमेश्वर ने ये ध्यान रखने के लिए कहा है कि अपने वस्त्रों को संभाले रहो। तुम्हारे वस्त्र उजले रहें, किसी प्रकार से मैले ना हो जाएं, किसी भी प्रकार के पाप से वो मैले ना हो जाएं। वचन कह रहा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की रक्षा करता है, जागता रहता है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें वस्त्रों को संभालने के लिए कहा है। हमारे वस्त्र उजले रहें, ऐसा हमसे परमेश्वर चाहते हैं। अनेकों प्रकार के वस्त्र परमेश्वर ने हमें दिए हैं। उद्धार का वस्त्र दिया है, धर्म की चादर उड़ाई है, यश का ओढ़ना उड़ाया है, शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के वस्त्र दिए हैं, विवाह के वस्त्र, श्वेत वस्त्र। प्रियो, जब हम वचनों में पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बार बार चेतावनी देते हैं, बार बार हमें संभलने के लिए कहते हैं, जागते रहने के लिए कहते हैं, प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, अपने रखवाली करने के लिए कहते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें वस्त्र दिए हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें उत्तम से उत्तम दिया है, उसको हम संभाले रहें। किसी भी प्रकार के पाप से हमारे वस्त्र मैले ना हो जाएं।
जैसे हव्वा बहक गई, उस फल को देखकर बहक गई। आज कई बार मनुष्य बहक जाता है, संसार की चकाचौंध में वो खो जाता है, संसारिक लालसाओं में दौड़ने लगता है। वो भूल जाता है कि परमेश्वर ने उसे वस्त्र दिए हैं, वो भूल जाता है। तो प्रियो, धन्य वो लोग हैं वचन के अनुसार जो जागते रहते हैं और अपने वस्त्र की चौकसी करते हैं। वचन कह रहा है, देख मैं चोर के समान आता हूं। धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। प्रियो, परमेश्वर बार बार हम लोगों को वचन के द्वारा समझाते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, हमें सावधान करने के लिए कहते हैं कि तुम संसारिक अभिलाषा में खोकर अपने वस्त्रों को मैला ना कर लो, अपने वस्त्रों को खो ना दो। परमेश्वर के लोगों को पवित्रता का जीवन जीना आवश्यक है। प्रियो, हम पवित्रताई में चलें। हम हर समय परमेश्वर के वचनों को स्मरण रखें कि परमेश्वर हमसे चाहते क्या हैं। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है जो गूदे गूदे को छेदता है। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है, मानकर उन पर हमको चलना है। थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन परमेश्वर उस रास्ते में कठिनाइयों में भी हमारी सहायता करते हैं। जो संसार के लोग हैं वो सांसारिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर में बने रहें। प्रियो, हमारा जीवन पवित्रताई का जीवन हो। कभी किसी भी समस्या में हम घबरा ना जाएं, किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में हम डर ना जाएं। शैतान हमें डराता है, वो हमारे वस्त्रों को चुरा लेना चाहता है, इसलिए हमें अपने वस्त्रों की रखवाली करनी है। हमें धर्म के मार्गों पर चलना है। प्रियो, अपने वस्त्रों को हमें संभाले रहना है। हमारे इन वस्त्रों को किसी भी प्रकार से शैतान चुराने ना पाए। प्रिय, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो सबसे उत्तम है। परमेश्वर चाहते हैं कि संसार में रहते हुए हम आत्मिक बातों पर मन लगाएं। हमेशा परमेश्वर में हम बढ़ते जाएं, ताकि जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए आशीषें रखी हैं, उत्तम से उत्तम परमेश्वर हमें देते हैं। प्रयोग और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम संभालें और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करें। परमेश्वर उससे भी उत्तम हमको देने के लिए तैयार है। प्रयोग बस हमें ध्यान रखना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है, जागते रहना है, वचन के अनुसार अपने वस्त्रों की चौकसी करते रहना है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हर एक वस्त्र की रक्षा करेंगे। हमारे हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर से हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर हम सबको वचन में बढ़ाए, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि हमें भरपूरी से दे, ताकि हम संसार के नहीं, हम परमेश्वर के बनकर पवित्रताई का जीवन जीते हुए निरंतर परमेश्वर में बढ़ते जाएं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने भाई बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग जागते रहें प्रभु आपके वचन के अनुसार। हालेलुया। वो मनुष्य धन्य है जो जागता रहता है, अपने वस्त्रों की हालेलुया चौकसी करता रहता है। हालेलुया। हम सब अपने वस्त्रों की चौकसी करें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपने हमें शुद्ध वस्त्र दिए हैं, चमकदार महीन मलमल के वस्त्र पहनाए हैं प्रभु। आपने हमें यश का ओढ़ना उड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। हमें उद्धार का वस्त्र दिया। हालेलुया। हम सब अपने वस्त्रों की रक्षा करें प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, संभाले रहें, ध्यानपूर्वक संसार में चलें, हालेलुया। किसी भी प्रकार के किसी अभिलाषा में संसारिक है, हालेलुया, उनमें पढ़कर प्रभु हम महिमा में वस्त्रों को खो न दें, हालेलुया, हम अपनी आशीषों को खो न दें प्रभु जी, हालेलुया। इसलिए हालेलुया प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपका वचन हालेलुया हमारे अंदर हालेलुया हालेलुया 100 गुणों फलों को लाने वाला बने, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु आपकी आशीष हो खुदाबंद, हालेलुया। किसी प्रकार से कोई कमी घटी में है पिता परमेश्वर, उनकी हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिए खुदा, हालेलुया। आप हर एक भाई बहन के जीवन में हालेलुया अद्भुत शांति को लेकर आ रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया। अपने वचन के माध्यम से हमारे भाई बहनों के हृदय में परमेश्वर पिता आप बात करें खुदा, उनसे बात करें पिता, उनके परिवार में हालेलुया हर एक सदस्य को खुदाबंद, हालेलुया 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 बढ़ोतरी दे पिता परमेश्वर, हालेलुया। कोई बीमार परेशान है तो खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी हालेलुया दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। कैसी भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हालेलुया, यीशु ने हमारी सारे निर्बलताओं दुर्बलताओं को बीमारियों को सब अपने ऊपर उठा लिया, क्रूस पर क्रूसित हो गया, हालेलुया। हम स्वतंत्र हैं यीशु में, हम स्वतंत्र हैं, हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं हर एक भाई बहन पर प्रभु जी, आपकी आशीष हो, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।